हाय दोस्तों, क्लब हाउस एक नाम है जो आजकल आपने बहुत बारी सुना होगा जब से खबर आई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी ऐप्स के बैन होने की। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली इसी बारे में कि क्या है क्लब हाउस ऐप, आपको उस क्लब हाउस ऐप पे क्यों आना चाहिए, क्लब हाउस ऐप का मोनेटाइजेशन का क्या चक्कर है, क्लब हाउस ऐप पे आप फॉलोअर्स आखिरकार कैसे ग्रो करोगे और क्लब हाउस ऐप का फ्यूचर क्या है। इन सभी चीजों का दोस्तों जो टाइम स्टैम्प है वो आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। तो दोस्तों वहां से भी आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे जंप कर सकते हो अगर आपको क्लब हाउस का बेसिक्स पता है तो। हाय दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है क्लब हाउस से रिलेटेड जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं तो आप पूछ सकते हो। बहुत लोगों ने पूछा है कि क्लब हाउस पर उन्होंने अपना यूजर नेम रजिस्टर कर लिया, अपनी आईडी रजिस्टर कर ली, लेकिन उनका चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके दोस्तों के पास इस टाइप से इन्वाइट आ जाएगा कि वो आपको इन्वाइट कर सकते हैं। तो अभी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम है, बट कुछ दिन में आपका जरूर ये चीज सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं क्लब हाउस पे इस यूजर नेम के साथ हूँ, सेम ही यूजर नेम है @pankaj.jpg। इस संडे मतलब कि 30 मई दोपहर 12 बजे मैं एक रूम खोलूंगा क्लब हाउस पे, एक रूम ऑर्गेनाइज करूंगा जहाँ पे हम क्लब हाउस रिलेटेड बात करेंगे, सोशल मीडिया रिलेटेड बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है क्लब हाउस रिलेटेड वो मैं वहाँ पे लूंगा और इंस्टाग्राम क्लब हाउस सबके बारे में बात करेंगे, 1-on-1 बात करेंगे। तो आपसे मिलते हैं 30 मई दोपहर 12 बजे क्लब हाउस पे। क्लब हाउस क्या है दोस्तों? क्लब हाउस एक ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि रूम्स में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे ही आप क्लब हाउस खोलते हो वहाँ पे हॉलवे आता है। हॉलवे इज जस्ट लाइक एक्सप्लोर पेज ऑफ इंस्टाग्राम या फिर फॉर यू पेज जो होता था टिकटॉक का। हॉलवे में दोस्तों बहुत सारे रूम्स होते हैं। रूम्स में दोस्तों हर रूम में अलग अलग टॉपिक पे बातचीत चल रही होती है। कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, कोई दोस्तों किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बातें चल रही होती है। अब दोस्तों इनमें से आप किसी भी रूम में एंटर कर सकते हो। रूम में एंटर करने के साथ ही आपको 3 चीजें दिखती हैं। कुछ दोस्तों होते हैं स्पीकर्स और मॉडरेटर्स, वो होते हैं टॉप पे। नीचे होता है उनके दोस्तों स्पीकर्स जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो, और सबसे नीचे होते हैं लिसनर्स। आप एज अ लिसनर कुछ भी अगर बोलना चाहते हो तो आप रेज हैंड का एक बटन होता है, वहां से आप रेज हैंड कर सकते हो। स्पीकर्स मॉडरेटर्स आपको एक मौका दे सकते हैं स्टेज पे आने का, आपको बोलने का। एक रूम की लिमिट दोस्तों 5000 मेंबर्स होती है। क्लब हाउस को दोस्तों जो बाकी चीजों से अलग बनाती है वो इसका इनवाइट ओनली स्ट्रक्चर। आप क्लब हाउस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद भी आपको किसी को इनवाइट देना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप एक बार ज्वाइन हो जाते हो तो आपके पास 5 इनवाइट्स होते हैं जिनसे आप 5 अलग लोगों को इस चीज पे ज्वाइन करा सकते हो, इस ऐप पे ज्वाइन करा सकते हो। यही सेम चीज इस चीज को बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है और यही इसका मेन हाइप का कारण है। क्लब हाउस में दोस्तों फॉलोअर और फॉलोइंग का भी नंबर्स होते हैं और वहां पे प्रोफाइल पिक्चर होती है और आपकी बायो होती है, और जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हो अपनी बायो में भी, और डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हो अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम। 2 चीजों का फंक्शन देता है डायरेक्टली कनेक्ट करने की। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बातों पे, जिसपे सबसे नंबर 1 पॉइंट है क्लब हाउस का मोनेटाइजेशन। क्लब हाउस का मोनेटाइजेशन दोस्तों, मोनेटाइजेशन हमेशा 2 एस्पेक्ट्स में होता है कि एक जो क्रिएटर है क्लब हाउस का वो कैसे पैसा कमाएगा, और क्लब हाउस जो एक ऐप है वो अपना कैसे प्रॉफिट कमाएगी। जैसे इंस्टाग्राम एड से पैसा कमाती है, तो इस हिसाब से दोनों साइड का मोनेटाइजेशन कैसे होगा। क्रिएटर्स के लिए दोस्तों मोनेटाइजेशन 3 पार्ट्स में आने वाला है, 3 फॉर्म में आने वाला है। टिपिंग्स, टिकट्स और सब्सक्रिप्शंस, ये 3 मोड है जिससे एक क्रिएटर पैसा कमाएगा ऑन क्लब हाउस। तो दोस्तों टिपिंग का मतलब है कि जब आप एक अच्छा स्पीकर हो, आप एक अच्छी बातें बोल रहे हो तो लोग आपको पैसे दे सकते हैं, जैसे कि सुपर चैट्स वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। टिकट्स का मतलब होता है कि जैसे अभी रूम्स में आप एंटर कर सकते हो और वहां से निकल सकते हो फ्री में, हो सकता है बाद में इसका टिकट लगे। सब्सक्रिप्शन मतलब आपका एक कोई पेड फीचर है जिसको आप सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में बेच सकते हो। तो दोस्तों आप एज ए क्रिएटर इन 3 तरीकों से पैसे कमाओगे ऑन क्लब हाउस। और क्लब हाउस कैसे पैसे कमाएगा, आपकी जितनी सेल्स होगी उससे उसका कुछ पार्ट क्लब हाउस रख लेगा। ये उनका मॉडल होने वाला है इन फ्यूचर। एड्स वगैरह नहीं दिखाने वाले वो इस ऐप पे। तो दोस्तों आप और क्लब हाउस इन तरीकों से पैसे कमाओगे ऑन क्लब हाउस ऐप। अब दोस्तों आते हैं इसके ग्रोथ एस्पेक्ट पे। दोस्तों क्लब हाउस जो ऐप है वो एक बहुत ही बढ़िया ऐप है चीजें कंज्यूम करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, चीजें आप कंज्यूम करते जाओ। जितने आप रूम्स में जाओगे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, आपको इससे सीखने को बहुत मिलेगा। बट दोस्तों जब आप इसको ग्रोथ एस्पेक्ट में देखते हो तो ग्रोथ एस्पेक्ट में क्लब हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है स्पीकिंग। आपको बोलना पड़ेगा। आपको क्लब हाउस में ग्रोथ चाहिए, आप खाली सुन सुन के आप ग्रो नहीं हो सकते। ये चीज फुल एंड फाइनल है क्लब हाउस पे। आपको एज ए कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा लोगों की लाइफ में, तब आप उसका ग्रोथ एस्पेक्ट देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप क्लब हाउस पे आए हो तो आप उसका ग्रोथ एस्पेक्ट भी देखो, बट ये एक पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ग्रोथ पे क्लब हाउस के एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्लब हाउस के भी
जो कि मैंने नोट किए हैं, जो कि जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट वगैरह करना, जिससे दोस्तों पता लगे कि आप क्लब हाउस रिलेटेड वीडियोस में भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो प्राइमरली इंस्टाग्राम रिलेटेड है। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। और दोस्तों क्योंकि क्लब हाउस एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो जो ऑडियो बेस्ड क्रिएटर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एडेड एडवांटेज है। जैसे कि इंस्टाग्राम एक फोटो बेस्ड प्लेटफॉर्म है या फिर था स्टार्टिंग में, तो जितने फोटोग्राफर्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद था, बिकॉज वो अपनी फोटोज डालते थे। क्लब हाउस क्योंकि एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो सबसे नंबर 1 फायदा होने वाला है यहाँ पे म्यूजिशियंस हो और साउंड बेस्ड आर्टिस्ट को। अगर आप गिटारिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, तो क्लब हाउस पे डेली म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, आप किसी में भी ज्वाइन करके आप सुन सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, उनके लिए इजी है। बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी है ये प्लेटफॉर्म, बट आपको ऑडियो के फॉर्म में अपना कंटेंट और अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताना पड़ेगा, मच लाइक अ पॉडकास्ट, बट ये पॉडकास्ट से थोड़ा बेटर है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि क्लब हाउस एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई डीएम नहीं है, कोई पिक्स आप शेयर नहीं कर रहे किसी दोस्तों से, जो भी चीज है वो एक ऑडियो मीडियम ही है। ऑडियो मीडियम कहने का मतलब कि ये 3 तरीके से वर्क करता है। या तो आप और कोई एक आपका दोस्त पीयर टू पीयर एक बात कर सकते हैं, डायरेक्टली एक फोन कॉल की तरह आप अपने दोस्त से क्लब हाउस से बात कर सकते हो, कैजुअल बात हो सकती है। या फिर आप एक लिसनर हो सकते हो, कहीं एक रूम में आप लिसनर हो सकते हो, या फिर एक स्पीकर हो सकते हो। इन 3 चीजों से ही आप क्लब हाउस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो गेम आता है वो आता है प्रोफाइल पिक्चर और बायो का, क्योंकि यही 2 चीजें जो आपको डिफाइन कर सकती हैं। और पिक्चर प्रेजेंटेशन का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रोफाइल पिक्चर। उसके अलावा अपनी कोई फोटो नहीं लगा सकते। तो जो आपकी डीपी है, जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो एक अच्छी डीपी होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है किसी रूम में, कोई बातें अच्छा लग रही है, तो अपने दोस्त को पिंग कर सकते हो कि भाई तू भी ज्वाइन कर, तू भी आ जाए इस रूम में। अब दोस्तों आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कहता है लॉन्ग बायो, क्योंकि दोस्तों बायो ही एकमात्र तरीका है आपको अपने बारे में बताने का। तो जो बायो है आपकी क्लब हाउस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंस्टाग्राम की बायो शायद आपकी कोई ना रीड करे, क्योंकि आते ही लोग आपकी फीड पे पहुंच जाते हैं, बायो आपकी कभी पढ़ी नहीं पढ़ी पूरी। बट क्योंकि क्लब हाउस एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर और बायो ही है, तो बायो आप अच्छे से डिस्क्राइब करो। अगर आप बायो पे आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लब हाउस की बायो पे अगर आप वीडियो चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से कैसे लिखें, तो भी आप मुझे बता देना कमेंट्स करके। 5वां पॉइंट है दोस्तों इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट जो क्लब हाउस में ये चीज है, क्लब हाउस में दोस्तों जो इंस्टाग्राम है वो 1 टच खुलता है। जैसे कि पहले टिकटॉक में खुलता था, आपको इसमें क्लब हाउस में अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर देना है। एंड्रॉइड में दोस्तों भी दिक्कत आ रही है, आपको आईफोन में थोड़ा जाना पड़ेगा इस चीज को ऐड करने के लिए। आपका कोई दोस्त आईफोन वाला था, उसको बोल सकते हो कि उसमें आपकी आईडी लॉगिन करके आपका इंस्टाग्राम उसमें डाल दे। उसके बाद दोस्तों इतना बढ़िया इंटीग्रेशन है इसका कि 1 टच में आप इससे इंस्टाग्राम पे पहुंच जा सकते हो। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्लब हाउस को आप एक नेटवर्किंग ऐप की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कनेक्शन वगैरह अपने बना सकते हो, जिनको आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम यहाँ पे ब्राउजर वगैरह नहीं खुलता, डायरेक्ट खुलता है 1 टच पे। 6th पॉइंट है दोस्तों नर्वसनेस। अगर आप दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के हैबिचुअल नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम होगी क्लब हाउस पे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो अब फॉर एग्जांपल आप मुझे ले लो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, मुझे कैमरे में देख के बोलने की आदत है, मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोलने की आदत है, बट क्लब हाउस में आपको दिक्कतें होंगी। तो ये डेफिनेटली आप ध्यान रखना कि इनिशियल नर्वसनेस है, इसको आपको थोड़ा ओवरकम करना पड़ेगा क्लब हाउस पे अच्छे से इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए। 7th पॉइंट है दोस्तों इसका नॉन परमानेंट नेचर। क्लब हाउस पे दोस्तों जो भी चीज है वो कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। आपको याद है कि जब भी आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, आपकी पुरानी मेमोरीज भी फेसबुक आपको दिखाता रहता है कि भाई आपने 4 साल पहले ये किया था, 3 साल पहले ये किया था। इंस्टाग्राम भी आपको आर्काइव्स में से दिखाता रहता है। बट क्लब हाउस पे जो भी चीजें हो रही हैं उसके साथ एक टेम्पररी नेचर उसका अटैच्ड है। कोई भी चीज कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही, इवन रिकॉर्डिंग करना भी क्लब हाउस के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। तो दोस्तों जो इसका नॉन परमानेंट नेचर है ये इसको बहुत ही डिफरेंट बनाता है बाकी प्लेटफॉर्म से। आप कैजुअली चीजों को बोल सकते हो, आप जो चीजें हैं आप उनको बहुत हैवीली नहीं लेते अपने ऊपर। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप लाइक्स, कमेंट्स और जो भी चीजें आप डालते हो वो परमानेंटली आपकी फीड में रह जाती हैं। उसके कंपैरिजन में क्लब हाउस पे दोस्तों चीजें बहुत ही टेम्पररी रहती हैं। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस करने से समझ में आएगा। मैं अगर आपको समझाऊंगा तो समझा के बताना इसको एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करने के बराबर है। 8th पॉइंट है दोस्तों डिग्रेडेड अटेंशन स्पैन। दोस्तों अगर आप रील्स वगैरह का एग्जांपल लो तो ये रील्स और टिकटॉक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल्स हैं कि हम लो अटेंशन स्पैन पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। 15 सेकंड की वीडियोस, 3 सेकंड की वीडियोस, आप घर में कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, उसके बीच में आप 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लेते हो, 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लेते हो, आप फीड एक बार चेक कर लेते हो, मैसेज चेक कर लेते हो। हमें इन चीजों की हैबिट हो चुकी है। हमारा दोस्तों अटेंशन स्पैन जो है वो इसी चीज के अराउंड घूम चुका है। लेकिन दोस्तों क्लब हाउस के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ता है, अपने जिंदगी का पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है, 1 घंटे 2 घंटे निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क है क्लब हाउस पे कि क्लब हाउस कितने दिन आगे चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों क्लब हाउस के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि रोज 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे, लोग यहाँ पे 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। तो क्या इतना टाइम आप डेली बेसिस पे निकाल पाओगे? अभी लोग निकाल रहे हैं क्योंकि नई नई ऐप है, सबके अंदर जोश है, लेकिन कितने टाइम तक ये चीज होगा?
ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है, लंबे अटेंशन स्पैन से दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट है, डिफरेंट टाइप की जगह है, डिफरेंट टाइप का प्लेस है जिसको आपको देखना पड़ेगा अकाउंट में। एक टोटली डिफरेंट सोशल मीडिया है जिसमें आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप अगर वहां पे गए हो तो आप वहां पे सिग्निफिकेंट टाइम बिता के आओगे। इसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों 9वां पॉइंट है डिग्रेडेड कंटेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल कल मैं क्लब हाउस पे था, उसमें मैं एक सेल्स वाले रूम में था जिसमें सेल्स और मार्केटिंग की चीजें वो बता रहे थे कि कैसे आप इस चीज की हेल्प से, उनके टिप्स की हेल्प से आप 6 फिगर इनकम, 5 फिगर इनकम समथिंग वो कुछ प्रॉमिस कर रहे थे, वो आप सेल्स जनरेट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम से, इस टाइप की चीजें बता रहे थे। लेकिन 3 घंटे की वो चीज अटेंड करने के बाद भी मुझे जो चीज मिला वो इक्वलेंट था 5 मिनट गूगल सर्च के। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज मैं अगर गूगल पे 5 मिनट 10 मिनट सर्च करके मैं निकाल सकता था, वो मैंने उसके लिए वो 3 घंटे लगाए। तो क्या कंटेंट वैल्यू उस लायक है? मतलब कि दोस्तों जिन लोगों को आप सुनने आए हो ऑन क्लब हाउस, जिन लोगों की आप बातें सुन रहे हो, क्या वो सच में उस लायक हैं? क्या सच में वो आपकी लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज को माइंड में रख के चलना कि हर कोई यहाँ पे बोलने आया है। बहुत लोग सुनने भी आए हैं, बट बहुत लोग यहाँ पे बोलने आए हैं। तो जो बोलने आए हैं, क्या वो उस लेवल का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि नहीं? अब दोस्तों आते हैं क्लब हाउस के फ्यूचर के बारे में। क्लब हाउस दोस्तों नो डाउट एक यूनिक कंसेप्ट है, बहुत ही एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एक डिफरेंट चीज है बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बट दोस्तों ये चीज हमने पास्ट में भी देखी थी, स्नैपचैट से रिलेटेड। स्नैपचैट स्टोरीज लेके आया, इंस्टाग्राम ने इसे कॉपी कर लिया। बहुत सारे फीचर्स इधर उधर से कॉपी होते रहते हैं। ट्विटर ने अनाउंस किया है अपना स्पेसेस, जो कि क्लब हाउस का ही एक कॉपी होने वाला है। ट्विटर इनफैक्ट $4 बिलियन में भी खबर आई थी कि क्लब हाउस को खरीदने वाला है। इंस्टाग्राम पे भी इस टाइप की कोई चीज आ सकती है। फेसबुक पे ऑलरेडी ऑडियो रूम्स हैं, लिंक्डइन पे भी ऑडियो रूम्स हैं। तो इस टाइप की चीजें कॉपी हो रही हैं और एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसपे कि आपको कोई नहीं जानता, जीरो से आपको ग्रो करना है, नए नए लोग बनाने हैं, उस पे सेम फीचर का रहना और एक ऐसी जगह जहां पे आप ऑलरेडी हो, जहां पे आप ऑलरेडी अपने लोगों से कनेक्टेड हो, वहां पे ये सेम चीज का फ्यूचर होना, दोनों चीजें बहुत अलग है। अगर सेम फीचर अगर आपको किसी सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाए जिसपे आप ऑलरेडी ऑडियंस है आपकी, जिसपे आप ऑलरेडी आपके दोस्तों से कनेक्टेड हो, फैमिली से कनेक्टेड हो, अपने फैन से कनेक्टेड हो, तो आप हमेशा वही यूज करोगे। क्लब हाउस दोस्तों इसीलिए बीट किया जा सकता है बहुत ही इजीली अगर इन चीजों का एक तोड़ निकाल के ले आए बाकी प्लेटफॉर्म। तो इसलिए फ्यूचर दोस्तों क्या होगा ये तो आगे ही पता लगेगा, बट ये कुछ चीजें थी मेरी साइड से। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी आपको डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया, को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों भाई को सपोर्ट करते रहो। टाटा, मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट वीक।